Okay, so in order to make a header file, let's see what we have to do. First of all, click on file, then save as option. Save as option के बाद write any name of the file. That I write it as graph a1 dot h. Dot h means this will be converted into header file, and just click a1 dot, अच्छा already exists, wait a minute, file, save as a1 graph dot h. ठीक है, a1 graph dot h, this is my file. Now पहली चीज जो मैंने हेडर फाइल बनाने के लिए की कि जो भी फाइल को आपको हेडर फाइल में कन्वर्ट करना है उसको आप सेव एज करके डॉट एच से सेव कर दो, वेरी फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, देयर मस्ट नॉट बी एनी मेन फंक्शन इन, देयर मस्ट नॉट बी एनी मेन फंक्शन इन हेडर फाइल. तो इस मेन फंक्शन को मैं क्या करूंगी, आई विल रिप्लेस दिस मेन फंक्शन विथ एनी अदर फंक्शन नेम, से एज ग्राफ a1. मैंने ये फंक्शन का नाम रख दिया. आप कोई भी फंक्शन का नाम रख सकते हो, कोई भी रख सकते हो, आपका खुद का नाम भी रख सकते हो, फंक्शन का नाम कोई भी हो सकता है. सेकेंड सेटिंग. थर्ड थिंग, देयर मस्ट नॉट बी एनी स्टेटमेंट लाइक गेट ch और क्लोज ग्राफ. रिटर्न 0 रखना जरूरी है क्योंकि ग्राफ a1 जो मैंने फंक्शन बनाया है उस फंक्शन का जो क्या बोलते हैं रिटर्न है वो करवाना जरूरी है, इसे रिटर्न 0 रखना जरूरी है क्योंकि मैंने इंट a1 ग्राफ रखा है, राइट. अब देखो क्या क्या किया, एक बार फिर से बता रही हूँ. जब भी किसी फाइल को, जब भी किसी फंक्शन को हमको हेडर फाइल में कन्वर्ट करना है तो हेडर फाइल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 3 थिंग्स करना पड़ेगी. जैसे हमने ग्राफिक के प्रोग्राम चलाने के लिए 3 सेटिंग की थी, वैसे किसी फाइल को हेडर फाइल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 3 सेटिंग करना पड़ेगी. द वेरी फर्स्ट सेटिंग इज गो टू फाइल, क्लिक ऑन सेव एज, और फाइल को आप कोई भी नाम दे दे पर डॉट एच एक्सटेंशन से उसको सेव करेंगे क्योंकि हमें पता है हेडर फाइल का जो एक्सटेंशन है वो डॉट एच होता है, इसलिए मैंने इसको प्रोग्राम को सेव किया है a1 ग्राफ डॉट एच से. उसके बाद जो भी आपका मेन फंक्शन है उस मेन फंक्शन को आपको नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन हटा के ग्राफ a1 नाम का फंक्शन बना लिया. और तीसरी चीज, कोई भी आपके गेट ch और क्लोज ग्राफ जैसे स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने उनको कमेंट कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया मेरे प्रोग्राम को. क्लियर. अब इसके बाद मुझे क्या करना है, लेट्स सी. इसके बाद मैं क्या करूंगी, अब आप ये देखिए, है ना. चलिए अब आपको क्या करना है, आपको मेरा सी विजिबल है. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बोलिए बेटा. मैम मेन फंक्शन नहीं होगा तो मैम डिफाइन और फंक्शंस को वेरिएबल को ऐसे हम करेंगे कैसे मैम? क्योंकि ये हेडर फाइल, मेरी बात सुनो ना, इसमें सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है. सी आउट कैसे चलता है, गेट ch कैसे चलता है, सीन कैसे काम करता है, ये सब कहाँ पर डिफाइंड है, आईओ स्ट्रीम में, कोनियो में, और नो. यस मैम. यस मैम. सिमिलर मैनर में जैसे सी आउट सीन, गेट मैक्स एक्स, गेट मैक्स वाई ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है, वैसे हमने हमारा ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन बना लिया ग्राफ a1. ठीक है, तो उसमें उसको हमको चला के देखने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ उसकी डेफिनेशन देना है, और डेफिनेशन देने के लिए हमें गेट ch कंपलसरी नहीं है. यस मैम. आर यू गेटिंग द पॉइंट. चलिए आपको मेरा टीसी विजिबल है. यस मैम. देखो क्या करना है, आप टीसी पे डबल क्लिक करेंगे, बिन फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पर a1 ग्राफ मैंने बनाई है, देखो सेकंड नंबर पे ही दिख रही है, a1 ग्राफ दिख रही है. यस. इसको कॉपी करेंगे. ठीक, ये अभी कहां पर है, बिन फोल्डर में है. इसको हम इंक्लूड फोल्डर में पेस्ट कर देंगे क्योंकि इंक्लूड फोल्डर में सारी डॉट एच फाइल होती है, इसलिए हम हमारी डॉट एच फाइल को भी वहीं रख देंगे ताकि उसको कैच कर पाए. क्योंकि हैश इंक्लूड लगाते हैं ना आप, हैश इंक्लूड क्यों लगाते हैं, क्योंकि इंक्लूड फोल्डर में ही सारी हेडर फाइल होती है, इसलिए हमको लिखना पड़ता है हैश इंक्लूड iostream.h.
इंक्लूड मतलब द नेम ऑफ द फोल्डर इज इंक्लूड। ओके, चलिए क्लियर है आपको ये चीज? क्या किया हमने, जो प्रोग्राम बनाया था डॉट एच से, उसको हमने सेव कर दिया, बिन से उठाकर उसकी कॉपी मार दी इंक्लूड फोल्डर में, क्योंकि सारी देखो bcd.h, assert.h, complex.h, conio.h, constream.h सारी h फाइल है, तो हम हमारी h फाइल को भी वहीं रख देंगे। क्लियर? चलिए अब हम वापस से आ जाते हैं हमारे C++ पे। एक नया प्रोग्राम ले लो, न्यू प्रोग्राम को सेव कर दो, ओपन। इसको कैसे सेव करेंगे? A1 bline.cpp। ठीक, अब इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करूंगी, हैश इंक्लूड A1 graph डॉट एच। ठीक है ना, यही नाम रखा था मैंने अपनी हेडर फाइल का, हैश इंक्लूड A1 graph डॉट एच। अब मैं यहां लगाऊंगी void main, राइट। void main लगाने के बाद मैंने जो फंक्शन बनाया था ग्राफ A1, उस फंक्शन को मैं यहां पर कॉल कर लूंगी, राइट। अदरवाइज मेरा हेडर फाइल इंक्लूड तो हो जाएगी लेकिन फंक्शन नहीं यूज करूंगी तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। स्क्रीन को होल्ड करने के लिए आई विल पुट गेट ch एंड देन द एंड ऑफ द प्रोग्राम। लेट्स रन। आ गया आपका ग्राफ? यस और नो? यस मैम। यस मैम। कैसे आया? हमने हमारे बहुत बड़े कोड को जस्ट एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया, हैश इंक्लूड A1 ग्राफ डॉट एच। ऐसे आप जो आपको कोड बार बार यूज करना है, जो फंक्शंस आपको बार बार यूज करना है, वो फंक्शन को यूज करने के लिए आप क्या करोगे? वो फंक्शंस को यूज करने के लिए आप उसको हेडर फाइल में कन्वर्ट करके डायरेक्टली फंक्शन को यूज कर सकते हो। देखो यदि यहाँ पर मैं हेडर फाइल को, यदि मैं यहाँ पर हेडर फाइल को कमेंट कर देती हूँ, यदि मैं यहाँ पर हेडर फाइल को यदि मैं कमेंट कर देती हूँ तो यहाँ पर एरर आ जाएगी, ग्राफ A1 मस्ट हैव प्रोटोटाइप। देखो आ गया, ग्राफ A1 मस्ट हैव प्रोटोटाइप। ग्राफ A1 मस्ट हैव प्रोटोटाइप मतलब कि ग्राफ A1 फंक्शन जहां पर डिफाइन है, आपने उसकी फाइल को इंक्लूड नहीं किया है। ऐसे गेट ch में भी एरर आ गई, गेट ch मस्ट हैव प्रोटोटाइप। गेट ch मस्ट हैव प्रोटोटाइप मतलब गेट ch conio.h में होता है, आपने conio.h यूज नहीं करी है। अब आप बोलोगे मैडम conio.h तो पहले भी यूज नहीं की थी, लेकिन जब आपने ग्राफ A1.h बनाया तो उसमें ऑलरेडी conio लिखा हुआ था। देखो जो हमने A1 ग्राफ डॉट एच बनाया था, देखो इसमें ऑलरेडी कोनियो इंक्लूडेड थी 4th नंबर पर, इसलिए वो एरर नहीं आई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू पीपल? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? जैसे मैंने यहाँ पर कोनियो डॉट एच लगा दिया, सपोज हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, मैंने फाइल को इंक्लूड कर दिया सपोज, तो देखना यहाँ पर सेकेंड वाली एरर अब चले जाएगी, यहां से एक ही बची, क्योंकि गेट ch कोनियो में रहता है, कोनियो लगा दी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पर ग्राफ A1 के लिए तो आपको ग्राफ A1 जहां पर डिफाइन है, मतलब ग्राफ A1.h आपको उसको चलाना पड़ेगा, तो उसके कारण आपकी जो है, आपकी हेडर फाइल जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपका प्रोग्राम यहाँ पर बहुत ज्यादा आसान हो गया। वेट अ मिनट, मेरा C++ हैंग हो गया है, मैं फिर से ऑन कर रही हूँ, है ना।
अरशद, गौरी और एक और कोई, तीनों अभी 8:50 पे आए हो क्लास में। सॉरी मैम, वो आज लेट हो गई थी। हाँ तो टाइम पर आए क्लास में, है ना। हाँ चलिए ओके मैम। ठीक। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारे ग्राफ को कॉल करके यूज कर लिया। अब हम ऑलरेडी प्रोग्राम तो इसमें बना ही चुके हैं कि आपको सपोज इसमें लाइन बनानी है, तो जो लोग लास्ट लैब में नहीं थे उनके लिए फायदा है, मैं फिर से बता देती हूँ। आपको क्या करना है, इंट x1 कॉमा y1 कॉमा x2 कॉमा y2, या आप डिफाइन कर दो वेरिएबल्स, वैल्यू यूजर से एंटर करवा दो, सी आउट एंटर द वैल्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक। उसके बाद सी इन क्या एंटर करवाओगे, x1 y1 देन x2 और y2, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे, लाइन फंक्शन का यूज कर लेंगे। लाइन फंक्शन के 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, x1 y1 x2 और y2, लेकिन हमको क्या करना है, मिड पॉइंट को मिडिल में शिफ्ट करना है। तो मिड पॉइंट को मिडिल में शिफ्ट करने के लिए फिर बता रही हूँ एक बार, क्या करते हैं, x max by 2 को ऐड करते हैं किसमें, x1 और x2 में, किसको, x max by 2 को, और y को क्या, y1 और y2 को क्या करते हैं, y max by 2 में से माइनस करते हैं इन दोनों को, ठीक है, y max by 2 में से माइनस करेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पर एरर आ जाएगी कि x max एंड y max आर अनडिफाइंड सिंबल, क्योंकि x max y max कुछ भी नहीं होता है, get max x और get max y होता है। या तो आप ऊपर उसको डिफाइन कर दो कि इस तरह से कि x max इक्वल्स टू get max x, या तो इस तरह से डिफाइन कर दो, या तो फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली जैसे आपने y max लिखा है तो y max की जगह पे get maximum of y, डायरेक्ट फंक्शन या तो आप इस तरह से यूज कर लो, get maximum of y, या तो इस तरह से आप डायरेक्ट फंक्शन यूज कर सकते हो। x max में मैं रिप्लेस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने वहां पर डिफाइन कर दिया है, मेरी एरर रिमूव हो गई, अनडिफाइंड सिंबल x max, int x max, ठीक। अब एंटर दी वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है आपकी, 90 90 120 120, आंसर क्यों नहीं आया, इस ग्राफ को पहले लिख दो, ग्राफ A1, ग्राफ के पीछे वो हाइड हो गया एक्चुअली, इसलिए रिजल्ट नहीं आया। ठीक, तो 100 100 200 और 200, ठीक। आपकी लाइन बन गई। अब बस इसमें आप सेम फंडामेंटल आप वही यूज कर दो जो आपने एस प्रिंटफ का किया था, जो लास्ट क्लास में नहीं थे उनके लिए मैं फिर से बता देती हूँ। आपको सबसे पहले एस प्रिंट, आपको वैल्यूज प्रिंट करवानी है, तो आप कैरेक्टर पॉइंटर एक एरे लेंगे सपोज के नाम का, और उसमें डिफाइन कर देंगे 10 एलिमेंट्स, ठीक। मतलब सिर्फ उसकी अभी वैल्यूज नहीं देंगे आप, क्योंकि हमको प्रिंट करवाना है। फिर लिखेंगे एस प्रिंट एफ, जो एस प्रिंट एफ फंक्शन होता है इसमें आपको 3 कोऑर्डिनेट लगते हैं, पहला और दूसरा और तीसरा। पहले कोऑर्डिनेट में आप बफर की वैल्यू देते हैं, तो यहाँ पर जो बफर की वैल्यू है वो शुरू होगी k ऑफ 0 से, क्योंकि आपको k ऑफ 10 साइज 10 लिया है, तो 0 to 9 मतलब टोटल 9 साइजेस है उसमें, क्योंकि टोटल आपने 10 साइज लिया है। फिर यहाँ पर आपको जो भी प्रिंट करवाना है उसको आप एज इट इज लिख देंगे, तो ब्रैकेट %d x1 के लिए, राइट, फिर कॉमा %d y1 के लिए, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर लिख देंगे x1 कॉमा y1। सिमिलरली अगेन एस प्रिंटफ लगा देंगे। अब शुरू करेंगे k ऑफ 5 से, राइट। अगेन आप को x2 y2 की वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो %d कॉमा %d और कॉमा करके लिख देंगे x2 और y2। मतलब याद रखना एस प्रिंटफ में हमेशा 3 स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है, पहले बफर की वैल्यू, फिर स्ट्रिंग को आपको जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रिंट करवाना है वो डबल कोट्स में वो फॉर्मेट, और
परसेंट की वैल्यू कहाँ से लेनी है, x1 और y1 से, इसलिए उसकी वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ेगा। फिर हम लगाएंगे आउटटेक्स्ट xy। आउटटेक्स्ट xy में भी आपको पता है 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। पहला है x, दूसरा है y और तीसरा है बफर की वैल्यू। तो बफर की वैल्यू जो जाएगी 0 और x और y की वैल्यू हो जाएगी x1 और y1। इसको फिर से मिड पॉइंट पे सिलेक्ट शिफ्ट करने के लिए xmax/2 में ऐड करेंगे और ymax/2 में से इसको माइनस करेंगे। अगेन वो बोलेगा xmax ymax इज नॉट डिफाइंड, तो इसको गेट मैक्स बाय कर दो। xmax को तो हमने डिफाइन कर ही दिया है, फिर इसको ymax कर दो, ठीक। और यहाँ पर सेमीकोलन लगा दो। अगेन आउटटेक्स्ट xy फिर से क्यों लिख रहे हैं, x2 और y2 के लिए लिख रहे हैं। तो अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, xmax/2 प्लस ऑफ x2 कॉमा गेटमैक्स y डिवाइडेड बाय 2 राइट माइनस y2 और ब्रैकेट में k ऑफ 5 से शुरू करेंगे हमारी नेक्स्ट वैल्यू, ठीक। इस तरह से आपको जो है एस प्रिंट एफ करके कोऑर्डिनेट्स को आप प्रिंट करवा सकते हो। फंक्शन एस प्रिंट एफ मस्ट हैव प्रोटोटाइप, ठीक। तो कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, 100 100 200 और 200। क्लियर। तो जो लास्ट क्लास में नहीं थे मैंने उनको एक बार और बता दिया कि लाइन कैसे बनती है, 0 0 को हम कैसे शिफ्ट करते हैं और उस पे कोऑर्डिनेट वैल्यू को हम कैसे प्रिंट करवाते हैं। मतलब अभी तक की मैंने आपको जो लैब कवर करवाई है आज की आधा पौन घंटा, उसमें मैंने आपको 4 चीजें बताई है। सबसे पहली चीज हाउ टू मेक योर ओन हेडर फाइल, दूसरी चीज हाउ टू टेक वैल्यूज फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट अ लाइन, एंड देन थर्ड थिंग हाउ टू पुट अ कोऑर्डिनेट्स on a line, and fourth thing how to shift your 0 0 from top left to midpoint। 4 चीजें आपको मैंने बता दी है। यदि इन चारों में किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट। एनीवन हैविंग एनी डाउट, हाउ टू शिफ्ट 0 0, यदि इसमें डाउट है तो पूछ लो। हाउ टू प्रिंट कोऑर्डिनेट वैल्यू विद द हेल्प ऑफ एस प्रिंट एफ, इसमें डाउट है तो ये पूछ लो। हाउ टू टेक अ नंबर फ्रॉम अ यूजर एंड यूज इट, उसमें पूछ लो। मतलब व्हाटएवर, या हाउ टू मेक योर ओन हेडर फाइल। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रोग्रामिंग में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी कैन प्रोसीड। सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, एक बार मैं फिर बता देती हूँ। फिर भी हेडर फाइल बनाना है आपको तो आप क्या करेंगे, जैसे ये a1dline.cpp है, सपोज ये वाला प्रोग्राम है, ठीक। तो फाइल पर जाएंगे, इस प्रोग्राम को सेव एज करेंगे और इसको .h के नाम से सेव कर देंगे। वॉट एवर योर प्रोग्राम इज, .h से बाद सेव करने के बाद यहाँ पर जो मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन को किसी और फंक्शन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। किसी भी और फंक्शन में कन्वर्ट कर दो। देखो मैं करके बताती हूँ, इस पूरे प्रोग्राम को करके बताती हूँ। फाइल करा, सेव एज करा, सेव एज करने के बाद मैंने इसमें लिख दिया अति.h, मैंने अपने नाम की हेडर फाइल बना ली, ठीक। अब ये जो अति.h है इसको मुझे कॉपी करना पड़ेगा, ठीक। कॉपी करने के लिए मैं क्या करूंगी, कॉपी करने के लिए मैं अपना सी ओपन करूंगी, राइट। सी ओपन करने के बाद टीसी में जाऊंगी, वहां पर बिन में जाऊंगी, यहाँ पर मैंने अति.h बनाई है, ये दिख रही है मुझे 5th नंबर पे। इसको कॉपी करूंगी, इसको कॉपी करूंगी, टीसी में जाऊंगी और इंक्लूड फोल्डर में अति.h को मैं सेव कर दूंगी, पहली चीज, ठीक। इतना करने के बाद मैं वापस से मेरे कोड पे जाऊंगी। अरे यार वेट अ मिनट, मैंने गलत कर दिया। पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं प्रोग्राम को, फिर उसके बाद कॉपी करेंगे। पहले अति.h में आपने लिख दिया, अब इस मेन फंक्शन को मैंने अति नाम के फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया
और यहाँ पर जो गेट ch है इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक, इतना मैंने काम कर लिया। इसको अब फिर से सेव कर दो। ठीक, इसको फिर से सेव कर देते हैं। राइट, अब सेव कर दिया। अब मैं वापस से इसको एक बार वापस से सेव कर देती हूँ। इंक्लूड फोल्डर में जाएंगे, पहले टीसी में जाएंगे, टीसी से बिन में जाएंगे, वहां पर अति.h में जो दिखी है मैंने इसको कॉपी किया, वापस से टीसी में गई, इंक्लूड में गई और इसको ओवरराइट कर दिया क्योंकि मैंने इसमें चेंज किया था। रिप्लेस द फाइल इन दी डेस्टिनेशन, मेरी फाइल चेंज हो गई, मैंने इसको स्टॉप शेयर कर दिया। अब मैं जाऊंगी वापस से मेरे कोड में। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, एक नया प्रोग्राम लूंगी, इस नए प्रोग्राम को सेव करूंगी। वेट अ मिनट, फाइल सेव है ना, इस नए प्रोग्राम को मैं सेव क्या करूंगी, practice.cpp। ठीक, अब इसमें मैं लिखूंगी हैश include ati.h। राइट, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, void main, क्योंकि यहाँ पर मेन फंक्शन तो लगाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर जो मैंने फंक्शन लिखा था उस फंक्शन को कॉल कर लूंगी। मैंने फंक्शन भी आई थिंक मेरे नाम का ही बनाया था, अति नाम का बनाया था। बस यहाँ पर स्क्रीन को होल्ड करने के लिए आई विल यूज गेट ch। आ गया आपका प्रोग्राम। एंटर द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट्स 100 100 200 200। मतलब लाइन प्रोग्राम को भी मैंने हेडर फाइल में कन्वर्ट कर लिया। डू यू एग्री? यस मैम। यस और नो? कैसे Yes, बनाया? ma'am. ठीक है ना, मैंने एक भी बैच को नहीं बताया 2 बार, आप लोगों को बता दिया लेकिन 2 बार। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इट्स गुड इफ यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। अब हम जिस पुराने प्रोग्राम पे काम कर रहे थे उसी पे आ जाते हैं, तो फिर चलिए कोई बात नहीं, practice.cpp पे ही काम करते हैं। यहाँ पर आपने हैश इंक्लूड अति.h तो लगा दिया, इसमें बाय डिफॉल्ट आपकी बन रहा है। अब मुझे सपोज इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में सर्कल भी बनाना है। ठीक है, सपोज मुझे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में सर्कल भी बनाना है, तो पहले शिफ्ट F1 करेंगे, वहां पर सर्कल में हमको क्या क्या चीजें लगती है वो देखेंगे। ठीक, अब सर्कल देखने के लिए देखो हमको क्या लगता है सर्कल में, एक सर्कल का एग्जांपल हम देखते हैं। सर्कल के लिए हमें लगता है सर्कल, मिड एक्स, मिड वाई और रेडियस। मतलब सर्कल के लिए मुझे 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है यदि मुझे सर्कल बनाना है तो। सर्कल का सेंटर विद द एक्स कोऑर्डिनेट, सर्कल का सेंटर विद द वाई कोऑर्डिनेट एंड द वैल्यू ऑफ रेडियस। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, लेट्स सी, इंट x, y, रेडियस। मतलब जहां पर x और y मेरे सेंटर ऑफ सर्कल हैं और जो रेडियस है वो मेरी रेडियस है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा सी आउट, एंटर दी सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक, और मैंने लिखा सी इन x, सी इन y। फिर मैंने लिखा सी आउट, एंटर दी रेडियस। फिर मैंने लिखा सी इन रेडियस। राइट, ये यूजर से मैंने एंटर कर, जैसे मैं लाइन स्टेटमेंट लिखती थी, अब मुझे सर्कल प्रिंट करवाना है तो आई विल राइट हियर एज सर्कल स्टेटमेंट x, y, रेडियस। और यदि मुझे सर्कल सेंटर मतलब मेरे ग्राफ के अकॉर्डिंग बनाना है तो अगेन आपको पता है xmax by 2 को x में ऐड कर दो और ymax by 2 में से y को माइनस कर दो सेंटर ऑफ सर्कल बनाने के लिए। लेट्स सी कैसा प्रोग्राम रन होता है। xmax एंड ymax इज अगेन अनडिफाइंड सिंबल, इसको getmax x कर लो और इसको getmax y कर लो। सबसे पहले तो एंटर दी वैल्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब मेरा लाइन का फंक्शन चलेगा तो 100 100 200 200
क्या हुआ यहाँ पर, वेट अ मिनट, लास्ट वाला जो स्क्रीन होल्ड नहीं होती है तो उसको देखने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है, किसी को पता है क्या? इसमें आप हेडर फाइल चेंज कर दो, आपने जो भी हेडर फाइल बनाई थी इसमें ग्राफ वाली यूज कर लो, ग्राफ a1.h, और यहाँ पर हमने जो फंक्शन बनाया था वो बनाया था ग्राफ a1, और हमने शायद हेडर फाइल बनाई थी a1 ग्राफ, a1, ठीक है मैम। हाँ जी, एक सेकेंड, हाँ गौतम एक सेकेंड, और इसको कर दो, तो एंटर दी सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएंगे हमारे, राइट इट एट 0 0 एंड रेडियस विल बी 100। हाँ गौतम पूछो बेटा। कंट्रोल प्लस F3 आई थिंक सो मैम। क्या बोल रहे हैं? प्रीवियस रिजल्ट यू आस्क्ड ना मैम। हाँ कौन क्या यूज करते हैं? कंट्रोल F3। कंट्रोल F3, हाँ मैम। ठीक है, एक मिनट गौतम मैं करके देखती हूँ, है ना, वेट अ मिनट। ये आपको ये सर्कल क्लियर हो गया? सर्कल कैसे आया? ऐसे आप कोई भी डायग्राम, जैसे लाइन बनाया, सर्कल, ऐसे आप इलिप्स बना सकते हो, आर्क बना सकते हो, पाई बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, एनीथिंग, ठीक है। आप कोई भी ग्राफ पे इस पे कोई भी वैल्यूज के लिए चलाओ, ये प्रोग्राम आपका रन होगा, -120, -120, ओ सॉरी, रेडियस 100, -120, -120 एंड रेडियस विल बी 200। देखो इस तरह से ये कैसे बना आपका, -120 आपका यहाँ पर है, -20 आपका यहाँ पर है, और ये जो रेडियस है इट इज 200, एकदम परफेक्ट बनेगा आपका, ठीक है। चलिए तो इस अभी मैं ये वाली क्लास यहीं पर एंड कर रही हूँ। अपन क्या टाइम हो रहा है, 9:11 हो रहा है, 9:20 पे फिर से नई क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। अब टिल नाउ टेक लेट मी टेक द अटेंडेंस।